और जो है नमाज का सदा साहब लाजिम है कि नहीं, तो मैं तो फंस गया। तो उस्ताद ने कहा भाई तो ऐसा करना, जब भी कोई मसला पूछने के लिए गहरी सांस लेना, जैसे कोई बहुत डेप्थ में जाके गौर कर रहा है, और फिर कहना असल में एक्चुअली इसमें कुछ इख्तिलाफ है फुक़हा का। फुक़हा का क्या है? तो लोग समझेंगे यार रिसर्चर तो यही होता है, ये क्या देसी मौलवी, ये कट जवाब। रिसर्च है भाई, अबू हनीफा रहमहुल्लाह का भी पता है, इमाम शाफी का भी पता है इसको, इमाम अहमद का भी पता है, इमाम मालिक का भी पता, सुफियान सौरी का भी पता रहमहुल्लाह, ये सब बड़े बड़े मुज्तहिदीन का इसको पता है इख्तिलाफात। तो अब वो यही भाई ये किसका विरासत में कितना हिस्सा है, कह रहे इख्तिलाफ है उलमा का इसमें। लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अब इसको आदत पड़ गई, हर मसले में कहता उलमा का इख्तिलाफ। एक दिन एक आदमी ने बोला कि हर जगह यही मंजन बेच रहा है। एक ने बोला कि यार हमारा कलमा तैयबा क्या है? उसने कहा इसमें उलमा का इख्तिलाफ। आदत पड़ गई थी, लोगों ने पकड़ के कूट दिया, बोला भाई क्या कर रहे हैं? तो इससे पता चलता है कि तौहीद में कोई इख्तिलाफ नहीं, जो इख्तिलाफ करेगा वो गुमराह है। तो अल्लाह की नाशुक्री ये भी है कि आप अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराओ। बेशक नाम से आप कहते रहो मैं तौहीद परस्त। मैं अक्सर बयानात में ये वाकया कई दफा सुना चुका हूं, जो शायद लोग बोर हो जाएं कि यार 20 दफा, लेकिन आप लोग बहुत से नए। एक बंदा आया मेरे पास कि मेरा आधा धड़को ना फालिज हो गया है, तो मैं हर जगह से बेजार आ गया हूँ, मुझे किसी ने बताया फला बाबा का मज़ार है, वहाँ जाओ तो ठीक हो जाओगा। मैंने कहा भाई वो बाबे जो है ना उनको मैं जानता हूँ, जिनके मज़ार पे आप जा रहे हो, उनके दोनों धड़े काम नहीं कर रहे हैं। समझ रहे? तभी वो अंदर है। तो जिसके अपने दोनों धड़ काम ना कर रहे हो, वो आपका आधा धड़ कैसे हिलाएगा भाई? सेट करेगा। बेवकूफी है या नहीं है, पता नहीं किस चक्कर में डाल दिया लोगों को। मुसलमान तौहीद परस्त। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सब के सब अल्लाह के दर के फकीर। सारे पैगंबर, सारे फरिश्ते, सब मखलूक अल्लाह के सामने सब फकीर हैं, और अल्लाह ने किसी को भी इख्तियारात नहीं दिए। हाँ, मोजज़ा इसे कहते हैं कि अल्लाह पैगंबर के हाथ पे कोई काम कर लेता है, करने वाला वहां अल्लाह ही होता है, पैगंबर को इख्तियार नहीं दिया होता। अल्लाह वही करता है कि आप चांद को इशारा करें मैं 2 टुकड़े कर दूंगा, लेकिन टुकड़े करने के इख्तियारात आपके पास नहीं है कि आप जब चाहेंगे इशारा करेंगे टूट जाएगा। ना ना ना, अगर इख्तियारात आते तो मूसा अलैहिस्सलाम हर दफा अल्लाह से ना पूछते कि अब लाठी का क्या करना है। मैंने अल्लाह कह देता कि लाठी को सांप बनाने का इख्तियार दे दिया ना, बस आपके पास राइट है, आप जब चाहे करें। तो ये हजारों आ रहे हैं तो आपके पास तो इख्तियार है। तो मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी खौफजदा होते जब जादूगरों ने रस्सियां फेंकी, हजारों सांप बन के दौड़ी, तो मूसा अलैहिस्सलाम सोचते मेरे पास तो इख्तियार है कि मैं जब छू करूंगा लाठी क्या बन जाएगी, अजदहा। ना ना ना, कुरान कहता है ओ जैसा फी नफ्सिही खीफतम मूसा, मूसा डर गए, खौफजदा हो गए दिल में। ये कुरान की बलागत देखो, कुरान कह रहे दिल में खौफजदा। ये दिल का लफ्ज क्यों? खौफ तो दिल में ही होता है। ये इशारा है कि मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि मुकाबले में थे तो खौफ को जाहिरी तौर पे नहीं तारी होने दिया, क्योंकि दुश्मन देखेगा तो वो उसको फतह की उम्मीदें हो जाएंगी। तो दिल के अंदर ही खौफजदा हुए, वो खौफ जाहिर नहीं पे आने नहीं दिया। इसलिए जब लोग दूसरी शादी करके मुझसे मिल रहे होते हैं ना, बहुत खुश हूं मैं, बहुत नाइस टू मीट यू, मुझे पता होता है ये दिल में इसके क्या हो रहा है, हिल रहा है ऊपर ऊपर से, हमें बेवकूफ बना रहा है कि बहुत नाइस टू मीट यू, मैं नहीं ऐसा था तो तुम कहां से ऐसे हो गए? हमने जब की थी हमारी अंदर से हालत होती है, हमें पता है। हमारी तकरीर सुन के तुम हमसे 2 हाथ आगे निकल रहे हो क्या? तो मुकाबला जब होता है तो खौफ हो भी तो दुश्मन को ये दिखाया जाता है हमें खौफ नहीं है। लेकिन कुरान मूसा अलैहिस्सलाम सय्यदुल हजरत मूसा कलीमुल्लाह की कैफियत अल्लाह जानता था। अल्लाह ने कहा ओ जैसा फी नफ्सिही खीफतम मूसा, जब हजारों सांप देखे मूसा दिल में घबरा गए, ये क्या होगा?
तो अल्लाह कहते हैं कुल्ना ला तखफ इन्नका अंतल आला, ए मूसा खौफजदा मत हो, आज फतह तेरी होगी। अलकी माफी यमीनिक, दाएं हाथ में जो लाठी है डाल जमीन पे। तो लाठी को सांप बनाने के इख्तियारात हजरत मूसा के पास नहीं थे, चांद के 2 टुकड़े करने के इख्तियारात सय्यदुल अंबिया के पास नहीं थे। अल्लाह ने मोजज़े दिखाए हैं कि जब मैं चाहूंगा किसी पैगंबर या किस पैगंबर के हाथ पे मोजज़ा जाहिर होता है, वली के हाथ पे करामत जाहिर होती है। इसमें इख्तियारात नहीं आ जाते, इख्तियारात अल्लाह के पास ही होते हैं। बाज लोग कहते हैं जी फरिश्ते भी तो बारिश बरसाते हैं और ये करते हैं, तो फिर फरिश्तों से बारिश की दुआएं क्यों नहीं मांगते? इसलिए कि इख्तियारात थोड़ी हैं, सब इख्तियारात किसके पास हैं? अल्लाह के पास है। कभी मौत के फरिश्ते से पनाह मांगी, भाई चला जाए यहां से, पता है भाई ये तो अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टरों से तो पनाह मांग लेते हैं लोग। भाई हकीम साहब थे ना, कब्रिस्तान से गुजरते मुंह पे कपड़ा डालते थे, क्यों कह रहे, शर्म आती है, सारे मेरे पहुंचाए हुए। तो डॉक्टरों से तो जो जाबिर जालिम किस्म के होते हैं, जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होती। हमारे एक जानने वाले डॉक्टर थे, इंजेक्शन हाथ में लेके बैठते थे वो, जो पेशेंट आ रहे ठोक रहे हैं एंटीबायोटिक के। मैंने कहा यार ये डॉक्टर है, कसाई है ये। मेरे बच्चे को चोट लग गई, थोड़ा सा उसके गोमड़ा आ गया ना, हमें तो बचपन में बहुत चोटें लगी हैं, तो नेचुरल है यार, बच्चे के गोमड़े भी फूलते हैं, उसको ये। मैंने कहा ये डॉक्टर सही है, इसको लगता है बचपन में कभी चोट लगी नहीं है। तो मेजॉरिटी डॉक्टरों की अच्छी ही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने भी डॉक्टर के पास ही जाना है। मैंने पता ना सेफ गेम खेलते हैं हम गेम हमेशा सेफ खेलते हैं। खैर, तो वैसे भी अच्छी होती है, हकीकत बताऊं, इसलिए कि आजकल डॉक्टरों के खिलाफ यूट्यूब पे बड़ा प्रोपेगेंडा है, फिर लोग जाली लोगों के पास जाते हैं तो सेहतें बर्बाद करते हैं। तो कितनी साफ सुथरी तालीमात हैं अल्लाह की, है भाई। अल्लाह तो शरीको बिही शैआ, अल्लाह कहते हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। दूसरे नंबर पे क्या है? अल्लाह का हक है ना, उसके बाद ह्यूमन राइट्स आते हैं कि नहीं आते? काफिर लोग कहते हैं वीमेन राइट्स, जानवरों के राइट्स है कि नहीं है, मजदूरों के राइट्स, कितनी डिटेल है ना। गैर मुस्लिमों के यहां राइट्स ही राइट्स है, कस्टमर के राइट्स और अवाम के हुकूक, हुकूमत के हुकूक वगैरह वगैरह, पूरी एक तफसील है। कुरान कहता है सबको परे रखो, ये सब बाद में है। सबसे पहले जो तुम्हारे अच्छे अखलाक और तुम्हारी इताअत और तुमने नरम, वो तुम्हारे वालिदैन। आज वालिदैन का चैप्टर गैर मुस्लिमों की डिक्शनरी से निकल गया। वो कुत्तों के साथ अच्छे हैं, माँ बाप के साथ अच्छे नहीं है। ओल्ड हाउस में उनका बूढ़ा कुत्ता नहीं जाता, वो मौत तक साथ रहता है। अब्बा जैसे ही बूढ़ा हुआ उसका ठिकाना ओल्ड होम, अम्मा बुढ़ी हुई उसका ठिकाना बोलो ओल्ड होम। क्यों? बुढ़ापे में मां बाप की खिदमत के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो बायोलॉजी और फिजिक्स की किताबों से नहीं मिलती, साइंसदानों से नहीं, वो मजहब से मिलती है, कुरान से मिलती है। वो मोटिवेशन हमारे पास है, वो जापानियों के पास नहीं, वो यूरोप के पास नहीं है। कभी वो अच्छे साइंसदान होते हैं, अच्छी औलाद नहीं होते वो अपने मां बाप के लिए। बहुत ठिश करते हैं ना यहाँ लोग बैठ के, एक्चुअली हो रहा है, एक्चुअली मैंने जहां वहां जाके बच्चे जन पे देख के रहा, बुढ़ापे में कुत्तों से बुरा हाल होगा तेरा। वो कहता है अभी कौन सा अच्छा हाल चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है उस सोसाइटी की निस्बत, उस सोसाइटी की निस्बत बहुत अच्छा चल रहा है। कंपेयर किया करो, कंपेयर। तो लोग कह रहे होते हैं ना कि एक्चुअली वो ओल्ड, अभी हम जो देसी लिबरल है ना वहां जाके बड़े फसाइल सुना रहे होते हैं। एक्चुअली देखें वो ओल्ड हाउस में, ओल्ड होम में ना उनकी केयर बहुत अच्छी होती है माँ बाप की, इसलिए वो रखते हैं। तो बूढ़े कुत्ते को भी जमा करा दो ना वहां पे,
भाई मोहब्बत कहती है मेरे पास रहे। मां तो जितनी बूढ़ी हो उतनी अच्छी लगती है कि नहीं लगती? बाप जितना बूढ़ा हो उतना अच्छा लगता है, उतना दिल चाहता है यार इसके कदमों में बैठो। तो कुरान कहता है खुदा के साथ शरीक मत करो। और ह्यूमन राइट्स में सबसे पहले बिल वालिदैनी एहसाना, मां बाप है तुम्हारे, कस्टमर बाद में। एयर होस्टेस के कितने खूबसूरत अखलाक, लोग मुतासिर होते हैं। देखो भाई अपनी अम्मा अम्मा के साथ भी अगर इसी तरह बात करती है तो फिर अल्लाह मानेगा इन अखलाक को। शौहर के साथ अगर ऐसे ही अखलाक है तो फिर अल्लाह मानेगा। आप बटन दबाओ, फौरन चाय आ रही है जहाज में, बटन दबाओ, इशारे से समझ जाती है बटन दबने वाला है, दबाने की जरूरत नहीं है। जी सर क्या चाहिए आपको? लेकिन यही जब किसी की बीवी बनती है, शौहर बटन पे पांव रख के खड़ा हो जाए, बाप बटन पे पांव रख के, मां बटन पे पांव रख के खड़ी हो जाए, बटन के स्प्रिंग ढीले हो जाएंगे, वो नहीं आएगी जब तक मजहब की अल्लाह का खौफ नहीं होगा। तो ये दावत किसकी? ये मेरी नहीं है भाई, किसकी दावत है? कुरान की दावत है। तो अल्लाह कहता है कि वला तुशरिकू बिशैइन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल कुर्बा वल यतामा। फिर कराबतदारों का हक पहले है, अजनबियों का हक बाद में, भाई बहन का हक पहले। तालू वत्लू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिशैइन व बिल वालिदैनि इहसाना। आगे क्या आयत है? नहीं, सूरह बनी इसराइल की जो आयतें मैं पढ़ रहा हूं, नहीं भाई, सूरह अनआम की आयतें हैं। तालू वत्लू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिशैइन व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक़ नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, या नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, इस तरह है, या तो कुम पहले है हुम बाद में। फरमाया अपनी औलाद को गुर्बत के खौफ से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और इनको भी। मां के पेट में हमल को जाया करना भी इसी में आता है। देखो बच्चा अगर कोई औरत रोकती है कि सेहत खराब हो रही है बार बार बच्चे होने से, ये जायज है। समझ में आ रही है बात कि भाई सेहत इजाजत नहीं दे रही है, या 4-5 बच्चे हो गए संभल नहीं रहे हैं तो थोड़ा गैप कर लो, जायज है, कोई हराम नहीं है। लेकिन आज जो बच्चे रोके जा रहे हैं, महंगाई का दौर है, अफोर्ड नहीं कर सकता, इस आमदन में 4 बच्चे नहीं पाले जा सकते। इस खौफ से बच्चे रोकना कि खिलाऊंगा कहां से, कुरान की नजर में नाजायज है, हदीस की नजर में नाजायज है। आपको समझ में आया ना? अगर आपको नहीं समझ आता, ये मौलवी लोग ऐसी बातें करते हैं, भाई अल्लाह को मानना है तो मानो, नहीं मानना तो आपकी मर्जी, क्या ख्याल अल्लाह खुद ही पूछ लेगा आपसे। लोग कहते हैं असल में ग्राउंड रियलिटी देख के ये मौलाना लोग नहीं चलते। ग्राउंड रियलिटी ये कि चीनी महंगी हो गई है, ग्राउंड रियलिटी ये कहती है एक गरीब आदमी 30,000 में अपनी बीवी का पेट पाले या अपने बच्चों का पेट पाले। ग्राउंड रियलिटी से हट के ये मौलाना लोग हमें लेके जाते हैं। ग्राउंड रियलिटी अगर मादा परस्ती का चश्मा लगा के देखी जाए तो कुछ और है, और अकल का चश्मा लगा के देखी जाए तो कुछ और है। तभी तो कुरान मादा परस्तों को कहते हैं ये ला याक़िलून, इनमें अकल नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि बच्चा पैदा होते ही मां की छातियों में दूध आ जाता है। समझते हो कि नहीं समझते? जब तक नहीं होता तो दूध नहीं आता। जैसे ही पैदा हुआ, पहले मां रोटी खा रही थी, उस रोटी से बच्चे की आंख बन रही थी। ग्राउंड रियलिटी है या नहीं है? मां जब रोटी खा रही थी, उस रोटी से बच्चे की कान बन रहे थे। ग्राउंड रियलिटी है या नहीं है? मां जो रोटी खाती थी, अब तो पिज़्ज़ा बर्गर खा रही है, तो भी बच्चे भी बर्गर जैसे निकल रहे हैं। माएँ जो बयान सुनेंगे वो बोलेंगे हम तो नहीं खाते भाई, रोटी खाए हुए तो टाइम हो गया।
सफेद आटे के पराठे खा रहे हैं आजकल। खैर, बच्चा भी पराठा बन के तो जो भी खाए, रोटी तो एक किनाया है ना खुराक से। तो रोटी खाती है, उससे बच्चे की जबान बनती है, दांत बनते हैं, नाक, इतनी सारी चीजें रब बच्चे की किससे बनाता है? रोटी से। ग्राउंड रियलिटी है या नहीं है? इधर बच्चा मार्केट में आया, दुनिया में आया, उसी रोटी से अल्लाह की कुदरत हरकत में आती है। बिल्कुल एक डिफरेंट चीज दूध बनना शुरू हो जाता है और वो दूध मां की छातियों में आ जाता है। बच्चे को कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं, लेकिन उस घुन्ने को ये पता है दूध मिलेगा कहां से और हलक में उतरेगा कैसे। पैदा होते ही ना अम्मा की छातियां तलाश करना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे घूम रहा होता है घुन्ना बन के, क्या किधर गया। इतनी होशियारी, जिसको 1.5 होशियारी भी कम है इसके सामने। इससे पता चलता है भाई कैलकुलेटर कुछ और कहते हैं, लेकिन जो रब अर्श पे बैठा हुआ है ना, वो गाफिल नहीं है। उसका निजाम है, उसका सिस्टम है। काफिर तो सिर्फ कैलकुलेटर लेके बैठा रहता है। अभी इतनी आमदन है तो एक गोरा जो है ना सारी जिंदगी कैलकुलेटर लेके बैठा है। अभी मेरी एक्चुअली इतनी अर्निंग है तो मैं, आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो यही कर रहे होते हैं। एक्चुअली मेरे जो दोस्त ज्यादा पढ़ लिए ना वो अब तक कंवारे घूम रहे हैं, 50 साल के हो गए। वो कहते हैं एक्चुअली देखें, जब आदमी अपने पांव पे खड़ा होगा तो उसके बाद फिर एक्चुअली जब इतनी अर्निंग होगी तो फिर एक वाइफ, फिर एक बच्चा, फिर वो बच्चे भी बड़ी स्टाइल के साथ, तमीज के साथ ना। अभी इतना गैप, क्योंकि डॉलर 3 साल के बाद यहां पहुंच जाएगा तो 3 साल के बाद दूसरा बच्चा, डॉलर के हिसाब से बच्चे एडजस्ट किए गए हो जाएंगे, मुल्क की हालात ठीक हो जाएंगे, बहरिया टाउन दोबारा ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इस हिसाब से कैलकुलेशन लेके बैठे हुए हैं, बुढ़े हो गए। मैं कहता हूं अब कुत्ता खरीद लो मेरे भाई। इस बुढ़ापे में बच्चों को चाहिए था तुम्हें पालते, ना कि तुम अब इस उम्र में बच्चे पालो। बिला वजह यतीम करने के लिए अब क्या पैदा कर, बच्चे पैदा कर रहे हो। तो इसलिए कुरान को पता था ये मादा परस लोग इनको गुमराह कर देंगे, इसलिए कुरान ने कहा औलाद, रिस्क की तंगी में औलाद। अरब कत्ल करते थे क्योंकि हमल रोक नहीं सकते थे, वो जानते ही नहीं थे हमल कैसे रोका जाता है या जाया कैसे किया जाता है। तो अब उसका ऑल्टरनेटिव तलाश कर लिया। अब डिजिटल तरीके आ गए हैं, मां के पेट में बच्चे को मार दिया जाता है, रोक लिया जाता है हमल। तो औरत की सेहत की वजह से हमल रोक रहे हैं, जायज है। संभल नहीं रहे, थोड़ा वफा हो जाए, जायज है। कि इस नीयत से खिलाऊंगा कहां से, और मेजॉरिटी इसी बेस पे कर रही है, जायज नहीं है। उलमा ने लिखा है कि इस आयत में नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम में अल्लाह ने नुकुकुम पहले बयान किया है कि औलाद को मत मारो, हम तुम्हें भी रोजी देंगे, इनको भी। तो बाप की रोजी में बरकत पहले आएगी, पहले आएगी बरकत। तो इस्लाम कहता है कसरत औलाद रिस्क में बरकत का जरिया है, रिस्क की तंगी का जरिया नहीं है। आप कह सकते हो भाई पाकिस्तान में इतनी आबादी तो तभी गुर्बत है। ना ना ना, ये आबादी कम होती तो और गुर्बत होती। अभी तो जवानों के रेशो ज्यादा है, तभी तो खाने पीने को मिल रहा है। वरना आपकी गवर्नमेंट के पास ओल्ड हाउस भी नहीं है जो बूढ़ों को पाले। वो माँ बाप डिवाइड हो जाते हैं जवान बच्चों पे, सब मिलके खिला रहे होते हैं। एक आध बच्चा होता है, किस पे डिवाइड होते ही है। बच्चा कहता अब्बा मैं खाऊंगा तुम्हें खिलाऊं मैं। ओल्ड हाउस होता तो ओल्ड हाउस में क्या, यहां का क्या होता? तो आया तो हम तो खाई आबादी की बेस पे रहे हैं, समझ रहे हो। और जिन मुल्कों ने नस्ल रोकी उनका हाल क्या हुआ है, जाके जरा देखो तो सही।